प्याज खाते हैं। तो ये तो यही हुआ कि हम मुर्गा मछली मीट खा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं और राम राम जप रहे हैं। तो इसका कोई मतलब, ये ढोंग, इसको ढोंगी कहते हैं। तो आप खुद समझदार हैं। आपने दीक्षा ली है, आपने गुरु दीक्षा ली है और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके विग्रह का सेवा करते हैं, अपने घर में भोग लगाते हैं, जो आप खाते हैं वही खिलाते हैं। और आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, पर जब उनका भोग लगाते हैं तो आप लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, ऐसे भोग लगाते हैं। बाद में अपने लिए जब बनाते हैं तो लहसुन प्याज डालते हैं। और आपने दीक्षा भी ली है और आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हैं। ये सारी बात 99% काफ़ी लोगों के साथ होती है। लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, पर लहसुन प्याज खाना नहीं छोड़ते हैं। वो चाहते हैं हम लहसुन प्याज भी खाते रहें, उनके भोग का हम अलग से निकालते रहेंगे, पर ऐसा दोस्तों नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज आपके 99% क्वेश्चन का आंसर, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि यदि आप लहसुन प्याज का भोग आप घर में यूज़ करते हैं, लहसुन प्याज, और लड्डू गोपाल के लिए भोग में यदि लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, फिर भी उनका भोग निकालते हैं और घर में लहसुन प्याज यूज़ होता है, तो आप ये समझिए आपकी पूजा का आपको 50% का ही फल मिलेगा। और जो 50% है वो फल शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लहसुन प्याज तामसिक है, राक्षसी प्रवृत्ति का आ जाता है। और हम जो भोग लगाते हैं तो जो महक आती है, घर में दुर्गंध आती है, जब हम पूजा पाठ में होते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, इससे हमारी बुद्धि सात्विक होगी तो मन सात्विक होगा, आचार विचार सब सात्विक होंगे और वैसे हम सोचेंगे। जब हमारा भोजन अच्छा होगा तो हम वैसी प्रवृत्ति हमारी होगी और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन सा आने लगा, क्योंकि हमारा जैसा आचार विचार भोजन होगा वैसी हमारी बुद्धि बनती है। इसलिए आप यदि लड्डू गोपाल की सेवा विग्रह अपने घर में रखें और भोग लगाते हैं तो आप वही भोग लगाइए जो अपने लिए लगाते हैं। इसलिए लहसुन प्याज का छौंका या लहसुन प्याज मत यूज करिए। मेरे कहने से मुझे इतना अच्छा समझाना आपको नहीं आता, लेकिन मैं आपको सीधी भाषा में यही बताऊंगी। यदि आपने ज्ञान लिया है, मंत्र जाप करते हैं, दीक्षा ले रखी है और सेवा करते हैं तो 50% का फल आपको मिलेगा, 50% का फल आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज कोई ऐसी बहुत बड़ी अमृत चीज़ नहीं है। यदि आप नहीं खाएंगे तो उसके बगैर कुछ, क्योंकि आप जब छोड़ देंगे धीरे धीरे आपको खुद एहसास होने लगेगा कि इसकी महक आपको बहुत ख़राब लगेगी। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसको हम धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम छोड़ नहीं सकते। सेवा, प्रेम और हमारा समर्पण हमारे प्रभु यही चाहते हैं। और जो हम अपनी प्रिय चीज़ यदि छोड़ सकते हैं, आप सोचेंगे कि लहसुन प्याज के बगैर हम रह नहीं सकते, तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी प्रिय चीज़ है और हम अपनी भक्ति प्रभु के आगे अपनी प्रिय चीज़ को हम त्याग करेंगे। और जब आप अपनी प्रिय चीज़ को आप त्याग करेंगे तो प्रभु आपके पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपको भक्ति का पूरा 100% मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग यदि भक्ति करते हैं और प्रभु के शरण में हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो अपने आपके घर के सदस्य हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप एक बार मेरे कहने से लहसुन प्याज धीरे धीरे, यदि आप घर में आप गृहिणी हैं और घर में आप ही भोजन बनाती हैं, तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए लहसुन प्याज मत डालिए। फिर सबकी आदत वैसी पड़ जाएगी, फिर कोई नहीं खाएगा। फिर आप देखेंगे कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट भोजन बनता है, बुद्धि कितनी अच्छी हो जाती है। जब हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमारा विवेक अच्छा होता है, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तब हम वही अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी चीज़ें समझेंगे जो हमारे हित में होगी। गलत चीज़ें हमारे दिमाग में कभी नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं। हमारी बुद्धि राक्षसी चीज़ें होती है, राक्षसी बिल्कुल प्रवृत्ति बन जाती है हमारी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों से, हम मनुष्य हैं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि वैसी बनानी चाहिए। इसलिए हमारे परिवार, हमारे लिए जो हित की चीज़ें, हमें बस उसी पे ध्यान देना चाहिए। और आप यदि प्रभु के शरण में हैं, आपने पूरा जीवन उनको ही समर्पित कर दिया, तो फिर आपको अच्छा बुरा क्या सोचना है। हम उन्हीं पे समर्पित हैं, उन्हीं को सब कुछ अर्पण कर दिए हैं, तो ये छोटा सा लहसुन प्याज क्या मायने रखता है हमारे लिए।
दोस्तों आप कोशिश करिए, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो वही भोग लगाइए जो आप खाते हैं। और लहसुन प्याज धीरे धीरे अगर खाते हुए कोशिश करिए आप धीरे धीरे छोड़ने की, फिर देखिएगा आपको भोजन बहुत अच्छा लगेगा। बिना लहसुन प्याज के भी आपका भोजन बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए काफ़ी लोग की यही बात होती है कि लहसुन प्याज घर में हम छोड़ सकते हैं, घर के बाकी सदस्य नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप यदि घर की गृहिणी हैं और आप कोशिश करेंगे और वहाँ खाना बनाएंगे, फिर धीरे धीरे सबको समझा के आप छुड़वा सकती हैं और फिर देखिएगा आपको पूरा फल मिलेगा। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु की यही इच्छा है, यही समझ के आप अपनी सेवा निरंतर करते रहिए, क्योंकि फिर उसके आगे कोई रास्ता भी नहीं बचता। यदि आप नहीं छोड़ सकते और घर में कोई छोड़ना नहीं चाहता, आपके पर दबाव है, तो आप ऐसा मत करिए भाई, क्या कह सकते हैं। यदि छोड़ सकते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो आप अगर करते हैं दीक्षा लिए, तब तो आपको बहुत कोशिश करनी ही पड़ेगी कि आप इसे छोड़िए, तभी आपका 100% आपको पूजा पाठ और दीक्षा का परिणाम मिलेगा। तभी आपको गुरु मंत्र नाम जब आप करते हैं तब उसका 99% पूरा 100% इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तामसिक चीज़ें, राक्षसी चीज़ें होती हैं, राक्षसी प्रवृत्ति की चीज़ें यदि हम खाएंगे तो बुद्धि हमारी भ्रष्ट होगी और वैसा ही हमारा मन मस्तिष्क सब बनेगा। तो जब मन मस्तिष्क हमारा ठीक नहीं होगा तो फिर हम जीवन में अच्छे मार्ग पर कैसे चलेंगे। वैसी हमारी बुद्धि होगी, वैसी राक्षसी बुद्धि होगी, वैसे हम कार्य करेंगे, वैसा हमारा विकास होगा। इसलिए हम प्रभु के चरण शरण में हैं तो वैसे ही हमें कार्य करने चाहिए और अपने कार्य को सही दिशा में प्रभु की आज्ञा समझ के हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा खान पान सही होगा तभी हमारी बुद्धि सही होगी। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी कि यदि आपने लड्डू गोपाल को घर में गृह रखें, आप सेवा करते हैं, फिर भी आप लहसुन प्याज घर में यूज़ करते हैं और उनके भोग के लिए आप खाना निकालते हैं पर उसमें लहसुन प्याज नहीं होता और अपने लिए यूज़ करते हैं, पर उसकी दुर्गंध दोस्तों घर में पूरी फैलती। यही छोटी सी वीडियो बनाई थी। अगर आप छोड़ सकते हैं तो आपको 100% आपको अपने प्रभु की भक्ति का फल मिलेगा। और यदि नहीं छोड़ सकते, आपके सामने समस्या है, आपको बहुत प्रिय है लहसुन प्याज, तो भाई इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं। अगर छोड़ सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी छोटी सी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिएगा लहसुन प्याज छोड़ने की, क्योंकि ये कोई ऐसी प्रिय अमृत चीज़ नहीं कि इसके बगैर जीवन नहीं चल सकता। आप बिना लहसुन प्याज के बहुत स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। यदि हम टीका लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, उसके बाद भी हम लहसुन प्याज खाते हैं, तो ये तो यही हुआ कि हम मुर्गा मछली मीट खा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं और राम राम जप रहे हैं। तो इसका कोई मतलब, ये इसको ढोंगी कहते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आप कोशिश करिएगा। एक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रभु की भक्ति में लीन रहिएगा। अपने लड्डू गोपाल के, अपने प्रभु की सेवा अच्छे से करिए और उनकी प्रेम भक्ति में जो भी रुकावटें आए तो उसे दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉगिंग के साथ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका भी कोई क्वेश्चन है या कोई है तो आप बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ।